नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। हिंदुस्तान में क्रिकेट एक मजहब है। मजहब जब तक दीवानगी की हद तक रहे, तर्कों और भावनाओं के चक्कर में किसी दूसरे से बदतमीजी ना की जाए, तब तक सब जायज है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हमें लगता है ये मैच ही रहे और इसके लिए हम अपने तई कई तकरीरें भी पेश करते हैं। इसलिए जब कोई इस तरह के घटिया जुमले पास करता है कि अगर हम जीते तो हिना रब्बानी हमें दे दो और हारे तो मायावती उन्हें, तो हम सख्त ऐतराज जताते हैं। यह ऐतराज दो लेवल पे होता है कि एक, आपने खेल को खेल नहीं रहने दिया, दूसरा, अपनी घटिया सेक्सिस्ट मानसिकता को, जातिवादी मानसिकता को आपने एक जोक में घुसेड़ के लोगों के सामने पेश कर दिया। इसलिए वो हंसी हमें अश्लील लगती है जो इस तरह के जोक्स पर सामने आती है। तब जब हम इस तरह का स्टैंड लेते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो, तो हमें इस तरह के दृश्य दिखाए जाने चाहिए। इस तरह के दृश्य जो हम लोगों के बीच के एक फर्जी उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं कि यह क्रिकेट का मैच नहीं, जंग का मैदान है। कोई कहता है कि हम कश्मीर का बदला लेंगे, कोई करगिल का बदला लेने की बात करता है। तब ये तस्वीरें सामने आती है। मेरे सहयोगी केतन ने यह स्टोरी की थी भारत पाकिस्तान मैच से पहले। ये प्रसंग है 21 मई 1997 का मद्रास का। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 6वां वनडे इंटरनेशनल। सईद अनवर ने 194 रन मांगने थे। 42 डिग्री टेम्परेचर, बॉडी में फ्लूइड की कमी, शाहिद अफरीदी की मदद से सबसे बड़ा पर्सनल स्कोर। दूसरी इनिंग्स में स्थिति और खराब। द्रविड़ कामली की 134 रन की पार्टनरशिप, लेकिन इंडिया मैच हार गया। द्रविड़ के क्रैम्प से जूझते 107 रन। उसी इनिंग्स की एक तस्वीर, द्रविड़ दौड़ते हुए आए और जमीन पर लौट गए। मोइन खान ने गेंद कलेक्ट की, जमीन पर फेंकी और तुरंत द्रविड़ के पास पहुंचे और मसल स्ट्रेच करने लगे। क्रैम्प से ऐसे ही निपटा जाता है, साथ में नमक वाला पानी। ये स्पोर्ट्स के मैदान की एक बहुत रेगुलर तस्वीर है, लेकिन जिस संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस संदर्भ में देखें तो ये और मानीखेज हो जाती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेटर के बीच बहुत दोस्ताना है। मुझे ध्यान है कि आज तक ने सलाम सचिन के नाम से एक क्रिकेट की समिट की थी और उसमें शोएब अख्तर ने किस्सा सुनाया था कि शोएब अख्तर लखनऊ में कोई फंक्शन हो रहा था, कई क्रिकेटर्स जमा हुए थे और उन्होंने मजाक मजाक में सचिन को ऊपर उठा लिया। बहुत इज्जत करते थे, पाजी जैसे इंडियन टीम के प्लेयर सचिन को पाजी बोलते हैं, बड़ा भाई बोलते हैं, शोएब भी बोलते थे। और वो गिर गए। जब वो गिर गए तो शोएब को एकदम से बहुत झटका सा लगा और एकदम बहुत माफी सी मांगने लगे और सचिन हंसने लगे। सचिन बोले कोई बात नहीं है। तो बोले पाजी, आपको कोई अंदाजा है कि अगर इंडिया में लोगों को पता चल गया कि मैंने सचिन तेंदुलकर को गिरा दिया और उन्हें चोट लग सकती थी, तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके का खुशदिल माहौल रहता है। लेकिन इसके बीच एक और पाजी शब्द, जिसका एक मतलब मूर्ख भी होता है, हमारे सामने आता है और बहुत सारे चीखने वाले लोगों को मसाला मिल जाता है। कौन है ये मूर्ख? कौन है ये बेवकूफ पाकिस्तानी जो क्रिकेट की सारी स्पोर्ट्स स्पिरिट को किनारे रख के अपने घटियापन से इस खेल को नवाज रहा है, जबरन कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है और उसको लग रहा है कि इसके जरिए वो एक नए किस्म का उन्माद पैदा करने में सफल होगा। सुनिए गौर से, ये राशिद लतीफ हैं, कभी पाकिस्तान के लिए खेलते थे, अभी ज्ञान ठेल रहे हैं। इनका ज्ञान सुन लीजिए, क्या घटिया बात कही इन्होंने। क्योंकि लाइव नहीं जीत सकता कोई, इंडिया को जितना बड़ा बंदा लेके आ जाओ, लाइव नहीं जीत सकते वो। राशिद लतीफ बोल रहे हैं कि कितने भी बड़े हो जाओ, रहोगे हमारे नीचे ही। पुरुषों को बहुत जल्दी ये दोयम दर्जे का मुहावरा समझ में आ जाएगा। मामला इमरान ताहिर आ रहे हैं, अभी वापसी के टिकट लग रहा है। राशिद लतीफ किसी मौलवी की तरह बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये भारत और साउथ अफ्रीका के मैच से पहले का वाकया है, जब इन्होंने एक फेसबुक लाइव किया और ये अपने दर्शकों को बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान वाले भारत से हार गए, लेकिन भारत के लिए अभी साउथ अफ्रीका आ रहा है। साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने सिर्फ 2 प्लेयर्स का नाम गिनाया जो अपनी पैदाइश का, जिनका मजहब जो है वो इस्लाम है, हाशिम अमला और इमरान ताहिर। भारत ने साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया है। तो कोई राशिद लतीफ की जबान में बोलने वाला हो तो पूछ भी ले सूजी है। लेकिन चूंकि पत्रकारों को एक किस्म की मर्जात का ध्यान रखना होता है, रखना भी चाहिए। राशिद लतीफ का पहला घटियापन यह है कि उन्होंने क्रिकेट के खिलाड़ियों को उनके मजहब से जोड़ दिया। तो इसका मतलब अगर इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी जीतेगा तो वो ईसाई धर्म की जीत हो जाएगी, हिंदुस्तान का जीतेगा तो पता नहीं किस धर्म की हो, क्योंकि हमारे यहां तो हर धर्म के प्लेयर हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो एक घटियापना तो यह है जिसमें वो रिलीजन को ले आए।
दूसरा घटियापन है ये है कि वो पाकिस्तान की कमजोर टीम की कमजोरियों पर कम बात कर रहे हैं और इसको एक जिहाद की तरह पेश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान नहीं कर पाया वो साउथ अफ्रीका करेगा। पर घटियापन की एक खूबसूरती होती है, वो खूबसूरती बदबू की तरह होती है कि ये एक जगह रुकती नहीं है। तो राशिद लतीफ भी यहां नहीं रुके, इसके बाद उनका घटियापना सहवाग तक पहुंचा। प्ले करिए जरा। टीम अच्छी है आपकी, हम भी सूद के साथ हिसाब पूरा करेंगे। अभी हमारा बोर्ड में कुछ गलत लोग, आपकी तरह के लोग आ गए बोर्ड में जो चला रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। तो आपके ही लोग हैं वो, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई है। सूद के साथ हिसाब पूरा करेंगे। राशिद लतीफ को लगता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग आ गए हैं, इसलिए पाकिस्तान में कमजोरियां हो रही हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार कुछ सख्त फैसले लेने शुरू किए हैं, इसलिए जिनकी घटिया फिटनेस है उनको वापस भेजा जा रहा है। मैच फिक्सिंग की शिकायतें कम हो रही हैं और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि मैच फिक्सिंग या इस तरीके के और दोयम दर्जे के क्रिकेट को बदनाम करने वाले कामों के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजाएं मिल रही हैं, है ना? ऐसा ही हो रहा है ना? काफी सफाई हो रही है। पाकिस्तान में अभी क्या है कि पहले कोई भी अप्रोच करता था अगर किसी भी क्रिकेटर को किसी गलत इंटेंशन के साथ, तो रिपोर्ट नहीं करते थे, या तो होता था कि भाई उनके साथ मिल गए या नहीं मिले। अभी क्या है, अभी लोग रिपोर्ट करने लगे हैं। जो वहाँ पे डोमेस्टिक T20 लीग होती है उसमें भी कई सारे प्लेयर्स ने रिपोर्ट किया है, जो पहली बार इतने बड़े लेवल पे ऐसा हो रहा है कि इतने सारे लोग बता रहे हैं कि हाँ हमें अप्रोच किया गया है। बोर्ड का डर दिख रहा है, अनुशासन दिख रहा है। केतन, हमारे दर्शकों को वो वाकया बताइए। एक आर्टिकल हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि कैसे, हालांकि आप भी दाढ़ी रखते हैं लेकिन आपके कोई मजहबी कारण नहीं है, फैशन है आई एज्यूम, कि कैसे 90 के दशक के खत्म होते होते तमाम लोग धर्म के जरिए अपना क्रिकेट करियर बचाने में लग गए। पाकिस्तान में एकदम से दाढ़ियां उगने लगी और इस्लामिक जमात के नेता क्रिकेट बोर्ड को कहने लगे ये सच्चा पाकिस्तानी है, तुम इसको टीम से नहीं हटा सकते हो। क्रिकेट के स्टेट्स पीछे चले गए। आप कैसे दिखते हैं ये महत्वपूर्ण हो गया, चाहे वो इमामुल हक की बात हो, चाहे बहुत फैशनेबल माने जाने शाहिद अफरीदी की बात हो। एकदम से क्या था वो मामला? ये इसमें शाहिद अफरीदी का जो सीन था वो सबसे ज्यादा एक अलग वाला था। मतलब शाहिद अफरीदी बहुत वक्त तक डिसाइड नहीं कर पाए थे कि मैं क्या करूं। उन्होंने कुछ दाढ़ी स्टबल जैसी कुछ करनी शुरू करी, उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर ये हुआ शाहिद अफरीदी के ऊपर काफी सारी बातें हुई, तो ये वाली सारी चीजें थी। और उसके साथ साथ दानिश कनेरिया जो बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट था स्पिन बॉलिंग के हिसाब से, एकमात्र हिंदू प्लेयर एक वक्त पे था, जो वो आज के टाइम में उनकी जो हालत है वो बहुत ही बुरी है। क्या हालत है उनकी? और उनकी हालत ऐसी है कि उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मुझे अब मैं BCCI से या इंडियन प्लेयर से अपेक्षा करता हूं कि वो मुझे मेरी हालत इंप्रूव करवाएं या ऐसा कुछ मुझे हेल्प करें। लेकिन दानिश कनेरिया पाकिस्तान के नागरिक हैं, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? अगर वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करें तब तो कर सकते हैं, क्योंकि वो हिंदू हैं और उन्हें बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी थी पाकिस्तान क्रिकेट में रहते हुए। और वो अच्छी खासी बॉलिंग करते थे, बट ही वाज अ गुड बॉलर। हाँ, लेकिन यूसुफ योहाना जो पहले ईसाई थे उनको भी उन्होंने भी इस्लाम धर्म अपना लिया, तो ये उनकी व्यक्तिगत पसंद थी कि टीम का भी प्रेशर था? उनकी व्यक्तिगत पसंद थी। उनकी बेटी की डेथ हो गई थी और जिसके बाद वो काफी परेशान रहे थे। व्यक्तिगत पसंद थी। लेकिन ये एक स्थापित तथ्य है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में इस तरीके की चीजें होने लगी कि आप बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, गेंद से नहीं कर रहे हैं, तो कभी आप पॉलिटिशियंस की चाकरी कर रहे हैं, कभी फौज के किसी रसूखदार अफसर को पकड़ रहे हैं और उसके जरिए टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राशिद लतीफ का घटियापन अभी जारी है, आगे सुनिए, जिसमें आगे वो और भी एक बात कह रहे हैं। सारे प्लेयर बहुत इज्जत करने वाले लोग, लेकिन तुम कहां से आ रहे हो बॉस? नजफ साहब आप लोगों के बाप थे, जिन्होंने आजादी में बहुत बड़ा किरदार 17वीं सेंचुरी में अदा किया था। खैर जरा फोन करके बोल देना कि अब जीतना जरूरी हो गया आप लोगों का, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। और मैं अभी शुरू हुआ हूँ, एक एक करके अगर सब शुरू हो गए ना तो माँ क्या बाप क्या, माँ को भी छुपाना पड़ जाएगा। ठीक है? ये नजफगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग की पैदाइश की जमीन, 17वीं सदी के किसी इंसान का जिक्र कर रहे हैं जब यहाँ पर मुगलों का शासन था। एक मोहम्मद शाह रंगीला थे, मुगलों के बादशाह नादिर शाह ने हमला कर दिया था और मोहम्मद शाह रंगीला अपनी नंगी तस्वीरें पेंट करवाने में मशगूल थे। राजा हैं,
राजा को आप किसी कौम या नस्ल से न जोड़िए। पाकिस्तान के एक बड़े नामचीन विचारक हैं, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो पाकिस्तानियों बहुत कोसते हुए कहते हैं कि तुम लोग किस मुंह से खुद को मुगलों से जोड़ते हो। मुगलों के वक्त भी गरीब मुसलमान थे, मुगलों के वक्त भी गरीब हिंदू थे। राजा का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन राजा को कई बार अपनी गद्दी बजाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तब भी सही था, ये अब भी सही है। इन्हीं के जैसे मूर्खों की वजह से उनके टेंट्रम्स पहले भी काम कर जाते थे, अभी भी। बाप का जिक्र कर रहे हैं, कौन किसका बाप है? ये दरअसल वीरेंद्र सहवाग का एक मशहूर जोक है। कौन से मैच का था जिसमें वो बोल रहा था? हुक करके दिखा। ये इंडिया पाकिस्तान सीरीज थी जो इंडिया गई थी, जिसमें सहवाग ने 309 मारे थे। सॉरी, शोएब अख्तर बार-बार उकसा रहे थे। शोएब अख्तर बार-बार वीरेंद्र सहवाग को बोल रहे थे, हुक मार के दिखा, हुक मार के दिखा, हुक मार के दिखा। तो उसने बोला कि भाई तू बॉलिंग कर रहा है, भीख मांग रहा है। तो फिर भी सहवाग अख्तर चुप नहीं हुए, तो सहवाग ने बोला कि सुन, उधर वाले एंड, नॉन स्ट्राइकर एंड पे तेरा बाप खड़ा है, उससे बोल, वो मारेगा। और फिर अगले ओवर में शोएब अख्तर अपने अगले ओवर में आए, उन्होंने बाउंसर पटकी और वीरेंद्र सहवाग के शब्दों में जो बाप खड़ा था, मजाक में, उसने हुक मारा और चौका गया कि छक्का गया? छक्का गया था। ये बिल्कुल वो साउथ अफ्रीका वाले छक्के जैसा रहा होगा, 97 वाले। खैर, देखिए, महत्वपूर्ण चीज यह है, क्रिकेट पे स्लेजिंग होती है, मैदान में छींटाकशी होती है। ये तो भारत पाकिस्तान का मामला है, भारत ऑस्ट्रेलिया का मामला। खुद इंडियन प्लेयर्स आईपीएल में कितनी बुरी तरह से भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। विराट और धोनी जब अलग अलग टीमों की कैप्टनसी कर रहे होते हैं तब कितने आक्रामक दिखते हैं, किसी का विकेट गिरने पे इतने जोश से आगे बढ़ते हैं कि लगता है अभी हमला ही कर देंगे। लेकिन ये सारी चीजें जैसे ही आप उस क्रिकेट के मैदान से बाहर आते हैं खत्म हो जाती हैं, नहीं होती हैं तो हो जानी चाहिए। यहां पर राशिद लतीफ के कोई पुराने जख्म हैं कि बार बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान भारत से हार रहा है और उस हार की कचोट को वो वीरेंद्र सहवाग पर हमला करके दूर कर रहे हैं। आगे भी एक बात कही है जिस पर जिक्र करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी है हम लोग, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है याददाश्त बहुत तेज है हमारी, भूलते नहीं हम। अपने पीछे वालों को भी पूछना, कभी भी नहीं भूले हम। पाकिस्तानियों की याददाश्त बहुत तेज है। की बात करते हैं, सरफराज वेल्डन, बहुत आला कामयाबी हासिल की पाकिस्तान। ठीक है, हम लोग हार गए। ठीक है, आप लोग हार गए तो हार को हार की तरह स्वीकार करिए राशिद लतीफ। उसमें मजहब को ले आना और अतीत को ले आना, आपकी याददाश्त बहुत तेज है। तो बता दूं, जब आप एक अलग मुल्क बने थे, दुनिया का कोई भी क्रिकेट प्लेइंग मुल्क आपके साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं था। तारीख और इतिहास की बात कर रहे हैं तो पलटिए तारीख। और जब कारदार साहब आपके कप्तान हुआ करते थे, तो जो पहला टेस्ट प्लेइंग नेशन जिसने आपको टेस्ट खेलने के लिए आमंत्रित किया और जिस सीरीज की वजह से यह बुनियाद पड़ी कि पाकिस्तान को भी आगे चलकर टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा मिले, वो हिंदुस्तान था। बाप कहो, भाई कहो, पड़ोसी कहो, तुम्हारी मंशा है। हमें तुमसे कोई पदवी नहीं चाहिए, आप हमारे एक पड़ोसी मुल्क है, या जैसा वाजपेयी जी कहते हैं कि आप अपने दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं। लेकिन इस तरीके की बेवकूफाना बातें मत करो। आप हमें जावेद मियांदाद का छक्का याद दिलाएंगे तो हम आपको कितने वाकये याद दिला सकते हैं। आमिर सुहेल को इन स्विंगर पे वेंकटेश प्रसाद ने बोल्ड किया था, उसको याद करिए। या शोएब अख्तर को जो अपर कट पे छक्का मारा था सचिन तेंदुलकर ने, उसको याद करिए। या फिर जडेजा की उस स्लॉगिंग को याद करिए जो उन्होंने वकार यूनिस, जो उस समय वर्ल्ड के सबसे शानदार गेंदबाज हुआ करते थे, बेंगलुरु के क्वार्टर फाइनल में धज्जियां उड़ाई थी। इतिहास और तारीख को याद करना है तो वो वाकया भी याद करिए जब सुपर ओवर नहीं होता था, टाई होने पर मैच 3 बॉल आउट करने पड़ते थे और आपके दिग्गज खिलाड़ी स्टंप पर गेंद नहीं मार पाए थे और हमारे वीरेंद्र सहवाग ने मार दी थी। याद करना है तो मोहाली का एक और मैच याद कर लीजिए जिसमें यहां पे जिस बाप का जिक्र हो रहा है, उस बाप के आपने 2-3 कैच भी छोड़े, बड़बोलापन भी किया, मैच भी हारे। और मैच हारने के बाद भी पता है क्या बोले, लेकिन हमने सचिन को सेंचुरी नहीं बनाने दी। ये क्रिकेट है, क्रिकेट के किस्से रहे, थोड़ी बहुत नोकझोंक रहे, छींटाकशी रहे, ठीक है, उधर से भी इधर से भी। आपके यहाँ के जो क्रिकेट से आए सबसे बड़े हुक्मरान हैं, सबसे बड़े सियासतदान इमरान खान, कितनी भारत विरोधी बातें करते हैं। उनके लिहाज से जायज हो सकता है क्योंकि उनकी जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूंसी वो चाहती हो शायद इस तरह की बात सुनना, लेकिन उन्होंने भी कभी क्रिकेट का जिक्र नहीं किया। हाँ, कभी भी हल्कापन नहीं दिखाया। जावेद मियांदाद बकवास करते हैं, समझ में भी आता है, दाऊद के समधी हैं। दाऊद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भगोड़ा गुंडा है, पता नहीं कहां छिपा बैठा हुआ है। कहते हैं पाकिस्तान में है, कभी कहते हैं मर गया, कभी कहते हैं कि पहले ही डर से मर चुका है। जो भी हो,
तो दाऊद का भी और जावेद मियांदाद का समझ में आता है। ये राशिद लतीफ, एक ओंकारा में बड़ा अच्छा डायलॉग था कि जब घोड़े के नाल ठुकती है ना तो मेढकी भी टांगे ऊपर कर लेती है। इसको मेढक कर देते हैं वरना लोग कहेंगे कि सेक्सिस्ट है। राशिद लतीफ ने ये बकवास की, इस पे वीरेंद्र सहवाग ने क्या बोला? वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, अ मीनिंगफुल साइलेंस इज ऑलवेज बेटर देन मीनिंगलेस वर्ड्स। सहवाग को मैं एक सजेशन देना चाहता हूं, छोटे मुंह बड़ी बात। इसी के साथ ही वो अपनी मुल्तान वाली इनिंग का वीडियो और लगा देते। क्या थी वो मुल्तान वाली इनिंग? वो इनिंग्स तो उन्होंने एक दिन में रिकॉर्ड बना दिया था सबसे ज्यादा रन बनाने का किसी इंडियन बैट्समैन का, और सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी छक्का मार के करी थी पूरी। और सचिन ने उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया था, बोला था कि अगर तूने छक्का मार के ट्रिपल सेंचुरी मारी तो इसी बल्ले से तुम्हें मारूंगा। और सहवाग ने रिप्लाई किया था कि अगर शकलेन आया तो मारूंगा। शकलेन आया और पहली गेंद पे छक्का मारा उन्होंने। तो वो ऐसा था कि कह के रन बनाए थे उस दिन सहवाग। और इसीलिए वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। राशिद लतीफ बहुत तेवर है, अगर तुम्हारे अंदर तो एक सहवाग जैसा प्लेयर तैयार करो जो इतना बेखौफ होके खेले। सामने मेंटर खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, सचिन तेंदुलकर, वो इतने हक से कह सके। आप पाकिस्तान टीम में सोच सकते हैं कि कोई दूसरे से कहे बल्ला मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा, वो तो वही सारा क्रिकेट विकेट छोड़ के और ऐसी तैसी करने पे उतारू हो जाए। वीरेंद्र सहवाग ने बहुत ही बड़ा ही ग्रेसफुल जवाब दिया। सब सहवाग नहीं होते हैं, या सब इस बार इस तरह के सहवाग जैसे शांत संयत नहीं हो सकते हैं। तो मनोज तिवारी, एक और हमारे क्रिकेटर है, उनको बुरा लगा होगा जैसे हमें बुरा लगा। तो मनोज तिवारी ने उसका रिप्लाई किया, सुनिए क्या रिप्लाई है। दिखाने की कोशिश की, तो मैं यही सोच रहा था कि ये भाई साहब को हुआ क्या है, अचानक से इस तरह वीडियो अपलोड करने का कारण क्या हो सकता है, और हमारे महान बैट्समैन के खिलाफ ही क्यों बोलना है इनको। तो बहुत देर सोचने के बाद मुझे यही पता लगा कि ये भाई साहब लाइमलाइट के लिए आए हुए हैं, सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किए हुए हैं। फेम चाहिए इनको, 60 सेकंड का फेम, जो आज के लिए मिल नहीं रहा है। पता नहीं भगवान कब से नहीं दे रहे हैं इनको लाइमलाइट, पता नहीं टीवी पे आ पाते हैं कि नहीं, जुबान खोल पाते हैं कि नहीं। और जिस तरह का वीडियो मैंने देखा है, जिस तरह का शब्द इन्होंने अपनाया है, मेरे ख्याल से इन्हें कोई इंटरव्यू में भी नहीं बुलाना चाहेंगे, कोई एक्सपर्ट कमेंट के लिए भी नहीं बुलाना चाहेंगे, क्योंकि बोलने की तमीज ही नहीं है इनको। देखिए, बोलने की तमीज बहुत जरूरी है। हर्षा भोगले को ये तमीज है, रवि शास्त्री को ये तमीज है, और इसीलिए वो एक सफल क्रिकेटर के अलावा एक सफल मतलब हर्षा भोगले सफल कमेंटेटर हैं, शास्त्री एक सफल क्रिकेटर रहे और अब सफल कमेंटेटर हैं। और हमारे यहाँ एक श्लोक है, राशिद लतीफ ने शायद वो श्लोक नहीं ही पढ़ा होगा। संस्कृत बहुत कम पढ़ी जाती है पाकिस्तान में। संस्कृत को भी एक मजहब से जोड़ दिया गया है। जैसे हिंदुस्तान में कुछ बेवकूफ लोग ये सोचते हैं कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, जबकि ये सच नहीं है। कभी इस पर भी बात करेंगे आपसे, फोर्ट विलियम कॉलेज की पॉलिटिक्स पे। तो हमारे यहाँ श्लोक है, राशिद लतीफ साहब, कोई आप तक, जैसे आप बार बार कह रहे हैं, कोई उन तक आवाज पहुंचा दे, कोई आप तक आवाज पहुंचा दे। और देखिए, इतनी आपकी बदतमीजियों के बावजूद हम अभी तक आप पर ही अटके हुए हैं, क्योंकि एक सलीका होना चाहिए, एक बड़प्पन होना चाहिए। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, कभी कभी बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं। एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य ना बोलो। पर उन्हीं शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि जब कोई आपके जैसा पाजी सामने आए तो सत्य कितना भी अप्रिय क्यों ना हो उसको बोलो। और हमने बहुत कोशिश की है कि इसको प्रीतिकर ढंग से बोला जाए। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दीजिए, खूब लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए, छीटा कशी करिए, लेकिन उसमें ईश्वर के लिए, मजहब को लेकर मत आइए। तुम्हारे जैसे कुछ मूर्ख लोग मूर्ख टिप्पणी करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बदनामियां झेलनी पड़ती हैं। एनी क्लोजिंग रिमार्क? हम अभी बता रहे थे कि अगर हम बताना चाहें तो इंडिया ने ये किया है, सेंचुरी मारी, ये वो। एक चीज और याद दिलानी चाहिए कि चेन्नई में सचिन की सेंचुरी के बावजूद जब पाकिस्तान ने टेस्ट जीता था तो चेन्नई के मैदान में भयानक गर्मी में पाकिस्तान ने विक्ट्री लैप लिया था और चेन्नई की क्राउड ने तालियां बजाई थी उनके लिए। ये चीज भी हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हाँ, तो वो हम मेंटेन रखें। मैदान पे होता है। अब वीडियो बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, क्रिकेटर हैं, मतलब वीडियो ब्लॉगर नहीं है ना।
नहीं, और वीडियो बनाएं तो क्रिकेट की बारीकियों पर बनाएं, या इस चीज पर बनाएं कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स कितनी बुरी हालत में। अरे तुम्हें हमसे सीखना है तो ये सीखो, देर से ही सही हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड जागा, और जितने भी हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं उनको एक मुश्त रकम दी जा रही, किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख, महिला खिलाड़ियों को अभी डायना एलडीजी वगैरह को सबको रकम दी गई। अच्छी चीजें सीख लो यार, बुराई के लिए तो वैसे ही उम्र पड़ी है। और तुम्हारी तरफ कुछ मूर्ख हैं भी, क्या नाम है उनके, जो क्रिकेट में मजहब ले आते हैं और फिर ऐसे नारा भी देते हैं, और जिनके नाम से हमारे यहाँ की भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मैसेजेस चलते हैं, ऐसे आतंक के गुर्गे। उनकी तरह हरकत मत करिए, हर चीज में मजहब ले आते हैं। और कमाल की बात यह है कि अगर हाशिम अमला या इमरान ताहिर से पूछा जाए तो वो भी ना इत्तेफाकी जताएंगे इनके बयान से। हाशिम अमला को साउथ अफ्रीका की टीम में इसलिए थोड़ा ना रखा गया कि वो मुस्लिम है और कोई उन्हें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, ये सब कह के ना। इतना कमाल का क्रिकेटर है, देखिए सबसे तेजी से 1000, 2000, 5000, 7000 रन बना रहा है, सेंचुरीज सबसे कम इनिंग में अगर वो रेशियो देखें तो बहुत उम्दा है, बहुत कंसिस्टेंसी है। आईपीएल में इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और आपने उस प्लेयर को घटा के उसका नाम भर का छोड़ दिया, जैसे सब कुछ बस वही हो। है और एक चीज जो वीडियो में नजर नहीं आई, बड़ा ताव देके कह रहे थे कि आपने शारजाह में खेलना बंद कर दिया, जुमे के दिन खेलना बंद कर दिया। राशिद लतीफ, ये मतलब जुमे के दिन तुम खेलोगे तो जीत जाओगे, इसका क्या लॉजिक है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तरफ से अल्लाह मियाँ खेलने आएंगे, उनके पास और कोई काम नहीं है? अगर वो होते हैं, जैसे हम लोग अक्सर कहते रहते हैं, अगर ईश्वर होते हैं, अल्लाह होते हैं, तो क्या उनके पास यही काम है कि भैया फलानी तारीख को इतने बजे पाकिस्तान खेल रहा है, और पाकिस्तान को ये गलतफहमी है कि हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं ऊपर हेवन में, तो हम जाएं और उनको जितवा दें? अगर अल्लाह मियाँ हैं, अगर ईश्वर हैं, तो उनके पास और भी ज़रूरी काम होंगे क्रिकेट मैच का फैसला तय करने के लिए। नीचे इंसान हैं, उन्हीं को तय करने दीजिए, आपको सद्बुद्धि मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रकृति से। बंद करें अब, पर्याप्त गुस्सा बाहर आ गया। देखिए हम अभी भी मुस्कान कायम है। रमजान मुबारक अगर आप रोजे से हो। असगर, रमजान के दौरान की कुछ सलाह होती है ना कि कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्या क्या होता है? अब शब्द नहीं बोलने हैं सबसे पहले, और चुगली नहीं करनी है, और कुछ गलत सलत इस तरह से नहीं बोलना, वरना रोजा मकरूह हो जाएगा पक्का। रोजा क्या हो जाएगा? मकरूह हो जाएगा, मतलब रोजा गया उनका। आपने रोजा रखा हुआ है? हाँ, तो ये रोजेदार आदमी हैं और एक बहुत काम की बात बता रहे हैं राशिद लतीफ के लिए और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने रोजा रखा हो। किसी भी मजहब का ईश्वर हो, ईश्वर की संकल्पना इसीलिए तो हुई कि आपके भीतर का जो सद तत्व है वो बाहर आए। सद तत्व को बाहर लाइए, और सौरभ और लल्लन टॉप की बाकी टीम के समसामयिक प्रवचन यूं ही सुनते जाइए। फेसबुक पर हमें देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करिए। लगातार इसी तरह की चौचक और चौकस खबरें आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, मेरे साथी केतन बुकरैत, कैमरे के पीछे शुभी। शुक्रिया।